हेलो दोस्तों, क्विक आइस में आपका स्वागत है। हम लोग 69 बीपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से। और इस आज की जो क्लास है वो बिहार बजट पे हम लोग बात करेंगे। 2023-24 का जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, कौन कौन से आंकड़ों से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। और कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम आपको एक एक करके बताते चलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहें। और हमारे चैनल द्वारा बीपीएससी की पूरी होल तैयारी कराई जाएगी। एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट को हम वीडियो बना के आप तक पहुँचाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट देना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। वहाँ डेली टेस्ट होता है, आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर के लिंक को ज्वाइन करके और ग्रुप पेज को ज्वाइन करके और जो है लगातार टेस्ट दे सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं बिहार बजट के बारे में, और बिहार के बजट के एक एक घोषणाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, 28 फरवरी 2023 को बिहार सरकार के जो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, इनके द्वारा ही ये बजट पेश किया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि बजट किसके द्वारा पेश किया गया है या वित्त मंत्री कौन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये विजय कुमार चौधरी ने ही इसको बजट को पेश किया, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बिहार गवर्नमेंट में। आगे बढ़ते हम लोग बिहार सरकार में कुल व्यय की बात कर लेते हैं कि बिहार सरकार के जो बजट में कुल व्यय कितना हुआ है और कितना व्यय में वृद्धि की गई है। ठीक है, तो अगर कुल व्यय की बात किया जाए तो बिहार की जो बजट में 2023-24 के बजट में 2,61,885.40 करोड़ रुपए का जो है व्यय रुपये किया गया है पूरे बजट में। इतना ये आपको डाटा पूछा जा सकता है कि कितना का बजट किया गया है, और यह बजट जो है कितना और अधिक बढ़ के आया हुआ है, जो 2022-23 के बजट से कितना ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है। और यह है आपका, याद रखिएगा, जो है 24,194.21 करोड़ रुपया अधिक का बजट पेश किया गया है इस बार। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो बजट पेश किया गया उसमें व्यय जो है कितना है, ये डाटा पूछा जा सकता है। और कितनी बढ़ोतरी हुई है पिछले बजट से, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। 2022-23 के बजट से कितना अधिक बजट में व्यय किया गया है। तो ऐसे डाटा से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको एग्जैक्ट याद रखना है। अगर आपको ये भूले तो आप 2-3 बार 3 बार 4 बार जो है किसी रफ पेज पे जब इस डाटा को बार बार लिखेंगे तो दिमाग में बात बैठ जाएगी, और ऑप्शन देखते ही इसका टिक लग जाएगा कि इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट है कुल व्यय। याद रखिए, कुल राजस्व व्यय कितना हुआ, सरकार ने राजस्व व्यय कुल कितना किया। तो 2022-23 में कुल राजस्व व्यय जो है वो कितना अनुमानित है, तो 2,07,848 करोड़ रुपए ये अनुमानित किया गया है। इस बार राजस्व व्यय के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि बजट में इतना जो है राजस्व व्यय किया जाएगा। तो ये भी डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, पूंजीगत व्यय की बात कर लें तो पूंजीगत व्यय मतलब ये हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार कितना पैसा व्यय करेगी, रोड पर, अस्पताल में, शिक्षा पर, या जो है मेट्रो पर कितना पैसा खर्च करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूंजीगत व्यय इसी को कहते हैं जो पूंजी का निर्माण करती है, कैपिटल को निर्माण करती है, उसके लिए बात करते हैं। तो कैपिटल जो है कैसे बनाया जाता है, उसके लिए जो है पूंजी कितना सरकार ने तय किया है, तो 54,37.40 करोड़ रुपए का ये जो है पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये डाटा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद है वार्षिक स्कीम पर कितना व्यय किया जा रहा है सरकार जो है। तो वार्षिक स्कीम पर जो व्यय होगा, जो स्कीम मतलब होगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर कितना पैसा व्यय होगा। तो 2022 और 23 और 2023-24 में सेम पैसा है, याद रखिएगा, 1,00,000 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा वार्षिक स्कीम पर व्यय होगा। आपसे पूछा जाएगा कि सरकार वार्षिक पर स्कीम पर कितना पैसा खर्च करेगी। तो याद रखिएगा, दोनों सेम है, पिछली बार भी इतना था, इस बार भी इतना है, 1,00,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बिहार में 7 निश्चय एक योजना चल रही है। तो पहली खत्म हो गई और दूसरी शुरू हो गई है। तो आपसे पूछा पहले तो जा सकता है कि 7 निश्चय 2 योजना कब से कब चलेगी। तो याद रखिएगा, 2020 से 2025 के बीच में ये योजना चल रही है। ये आत्मनिर्भर बिहार के लिए बनाई जा रही है। इसमें 7 जो है अलग अलग निश्चय हैं जिनके तहत जनता को, समाज को जोड़ने का और उनकी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट
करोड़ रुपए रखा गया है। किसके लिए? 7 निश्चय के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कि 7 निश्चय 2 में कितना सरकार व्यय करने का अनुमान लगा के रखा है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि 5,000 करोड़ रुपए का व्यय का अनुमान लगाया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है कुल बकाया ऋण। कुल बकाया ऋण कितना है? तो सर याद रखिएगा कुल बकाया ऋण कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल बकाया ऋण ये है कुल जीडीपी का, ये बस इतना आपको याद रखना है कि राज्य के कुल जीडीपी का बकाया कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो है 38.12% जो है, यही है आपका कुल बकाया ऋण। परसेंटेज में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो है 25,567.434 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है, तो ये डाटा आप याद रखिएगा 25,567.34 करोड़ रुपए ये राजकोषीय घाटा है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 2.98% इस समय बिहार का राजकोषीय घाटा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और इसको पूरा करने के लिए आगे के लिए सरकार ने लक्ष्य भी रखा, जो आगे हम बताएंगे। तो ये डाटा आप मत भूलिएगा, ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ज़रा भी इसको जो है ये आप भूलिएगा मत, क्योंकि यही डाटा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और राजकोषीय हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो इसलिए इसको ज़रा भी जो है आप निगलेक्ट मत करिएगा। आगे है राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2012 में 43 प्रति 1,000 जीवित बच्चों पे था, जो घट करके बिहार में 2020 का भी आंकड़ा आया है 27 हो गया। इसका मतलब कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं जनता तक पहुंच रही हैं। तो जहां पर 1,000 बच्चों में 43 बच्चे मरते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, वहां अब 2020 में 27 बच्चों की डेथ हो रही है। तो कुछ न कुछ जो है स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता तक पहुँच रही हैं और उसका लाभ मिल रहा है कि शिशु मृत्यु दर में बिहार में कमी आई है। ये डाटा भी आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा कि 2020 के डाटा के अनुसार जो है शिशु मृत्यु दर बिहार की इसमें वर्तमान में कितनी है, तो ये याद रखना 27 है। 1,000 बच्चों पर 27 है। इसके बाद है बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं की बात कर लें कि कौन कौन सी घोषणाएं बजट में की गई हैं। तो सबसे पहला है कि राज्य को 33% से अधिक जो आबादी है वो युवाओं की है। पहला डाटा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा कि बिहार के बजट में युवाओं की संख्या कितनी बताई गई है, तो कुल जनसंख्या का 33%। कुल जनसंख्या बिहार में अगर 100 है तो उसका 33% केवल कौन है, युवा वर्ग है। पहला डाटा आपसे यही पूछा जाएगा, 33%, 35%, 28% ऐसे करके। तो बिहार में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई जाएगी और राजगीर में और एक खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा, जो है कहाँ पर, बिहार में खेल को बढ़ाने के लिए राजगीर में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बजट की घोषणा में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बिहार में कितने युवा हैं और कौन सा स्टेडियम और कहाँ बनाया जा रहा है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे है मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी माल की स्थापना की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी घोषित किया गया है कि पूर्णिया में और जो है मुजफ्फरपुर में जो है ये खादी माल की स्थापना की जाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा बजट में की गई है। इसके बाद है राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का प्लान बनाया गया है बिहार में और इसके भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में जगह उपलब्ध कराया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है और उसी परिसर में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, अर्थात पटना में की जाएगी। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। आगे है राज्य के पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई और सीतामढ़ी जिलों में नए चिकित्सा विश्वविद्यालय और अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। ये भी बजट में मेंशन किया गया है। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि किन जिलों में किया जा रहा है, तो ये आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा दंत चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल जमुई और नालंदा में बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, दांतों के लिए अलग से महाविद्यालय बनाया जा रहा है। कहाँ पर, तो जमुई में और नालंदा में। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है।
इसके बाद है कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य को 5 कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, बिहार को इस बार 5 कृषि कर्मठ पुरस्कार मिले हुए हैं, ये कृषि के क्षेत्र में। तो इसका मतलब है कि बिहार में कृषि के क्षेत्र में भी निवेश हो रहा है और जो है उसका परिणाम मिल रहा है। आगे है जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुहार नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा करने के लिए कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो है पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि जमुई कौन सी नदी बहती है। तो एक नदी बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पता चल गया आप लोगों को कि बहुहार नदी, एक छोटी सी नदी वहाँ बहती है और उस पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए वहाँ पर एक जलाशय बनाया जा रहा है, उसका नाम है कुंड घाट जलाशय। आपसे पूछा जा सकता है कि कुंड घाट जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है या किस जिले में बनाया जा रहा है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है, इतने से ही, इसलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। इसके अलावा है राज्य सरकार के प्रयासों से बरौनी में 550 करोड़ रुपए के निवेश से पूर्वी भारत के सबसे बड़े एलपीजी वाटलिंग प्लांट की शुरुआत की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये केंद्र सरकार की योजना बरौनी में शुरू की जा रही है। तो बरौनी जो है, याद रखिएगा, वहाँ पर तेल रिफाइनरी है, तो वहीं पर जो है एलपीजी जो है बाटलिंग प्लांट भी लगाया जा रहा है, जो याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा प्लांट होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बजट में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट प्रारंभ हो गया है। आपसे पूछा जाएगा कि देश में पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल कहाँ बनाया गया, तो बिहार के पूर्णिया में। ये बिहार के पर्पज से और देश के पर्पज से, दोनों के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद है वर्तमान में राज्य का हरित आवरण लगभग 15% है। इसका मतलब यह हो गया कि बिहार में जो है वन का क्षेत्र कितना है, लगभग 15% है, उसे 17% तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाएगा कि बजट में वन को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 17%, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है सुपौल को कचरा मुक्त शहर प्रमाणन श्रेणी में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। तो कचरा मुक्त शहरों की जो रेटिंग होती है उसमें जो है 1 स्टार रेटिंग होती है, तो उसमें सुपौल जिले को अच्छा रेटिंग मिला है। ये भी आपसे बजट में उल्लेख किया गया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा गया जिले के जो है डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध को विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। तो एक जगह देखिएगा, गया जिले के जो गुंडेश्वरी पर्वत है उससे भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगाने का भी प्लान है। टूरिज्म के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण घोषणा बजट में की गई है। इसके अलावा बिहार सरकार 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है, तो इसलिए नारा भी दिया गया था बिहार में जो है नौकरी की बहार है। तो 10 लाख जो है युवाओं को नौकरी देने का जो है घोषित किया गया बिहार में, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और देखा होगा कि अभी सरकार ने निर्णय भी लिया है कि बीपीएससी के थ्रू जो है टीचरों की भर्ती कराएगी। लगभग 1 लाख के ऊपर उनकी वैकेंसी निकलने वाली है। स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति क्या है? इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड को महिलाओं जो दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं को 5% से अधिक और अनुसूचित जनजातियों दिव्यांगों के लिए 15% से अधिक का प्रावधान किया गया है। तो कैपिटल सीड फंड बनाया जा रहा है बिहार में 10 लाख रुपए से। याद रखिएगा, ये स्टार्टअप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये बहुत ही याद रखिएगा, स्टार्टअप योजना जो है जिसमें महिलाओं को, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, दिव्यांगों को विशेष छूट दिया जाएगा। तो इस छूट को भी आपको याद रखना है कि 5% किसको दिया जा रहा है, महिलाओं को, 15% में अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग तीनों हैं। ये डाटा भी आपसे एग्जाम में एक वाक्य बना के पूछा जा सकता है। इसके बाद राज्य के 7,000 गाँवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाना है, जिसमें 40% महिलाएं सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। बिहार में जो है 7,000 गाँवों में दुग्ध सहकारी समिति बनाई जाएगी, जिसमें 40% केवल महिलाएं उसकी होंगी, हेड होंगी, महिलाओं से जुड़ा होगा। ये भी अपने आप में बहुत डाटा है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी महिलाओं को जो है सहकारी दुग्ध समितियों से जोड़ा जाएगा। तो 40% महिलाओं को बिहार के जोड़ा जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे डाटा से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पकड़ में नहीं आते हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022 और 23-24 में जो है 7,408 किलोमीटर लंबी ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य है। सरकार ने कहा है कि इस बार जो है हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क बनाएंगे उसकी जो लंबाई होगी वो 7,408 किलोमीटर होगी। 2023-24 के बजट में इसकी भी बात कही गई है। इसके बाद है वर्ष
2023-24 में राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ वन विभाग और मनरेगा पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, 3 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसमें वन विभाग और मनरेगा दोनों मिल करके पेड़ लगाएंगे। कितना? 3 करोड़। क्योंकि ऐसा किस लिए? क्योंकि जो है सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जो 15% वन है उसको 17% वन में तब्दील करना है, तो इसलिए हमें पेड़ लगाने की आवश्यकता होगी। तो 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। किसके द्वारा? ये भी याद रखेगा, वन विभाग और मनरेगा के द्वारा। और ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2021 में ODF प्लस शहरों की संख्या 24 थी। ODS प्लस मतलब हो गया कि जो है खुले में शौच से जुड़े हुए चीज़ों को जो है ये किया गया कि वहाँ पर ऐसा बिल्कुल अब नहीं हो रहा है। ओपन जो होता है वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। और वर्ष 2022 में पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहरों को ODF प्लस सर्टिफाइड घोषित किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ 24 जिले थे, अब वहाँ जो है, जहाँ 24 शहर थे, अब वहाँ 32 शहर हो गए हैं बिहार में। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले निकायों में हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज को टॉप 10 रैंकिंग प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा, जो गंगा नदी किनारे शहर हैं उनको गंगा टाउन कहा जाता है। यह केंद्र सरकार की योजना है, तो उसमें बिहार के कई जिले शामिल हैं, जिसमें हाजीपुर, बक्सर, इन सबको टॉप 10 रैंकिंग में स्थान मिला है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराया जाएगा। याद रखिएगा, सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक नामक एक भवन निर्माण कराया जाएगा। और वह याद रखिएगा, इसके अंतर्गत कुल कार्यरत 141 नगर निकायों में अब तक 103 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण की स्वीकृति मिल भी चुकी है। तो याद रखिएगा, सरकारी जो नगर निगम हैं उनमें जो है जो भवन बनेगा उनके लिए उसका नाम रहेगा सम्राट अशोक भवन निर्माण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। बजट के कुछ अन्य प्रावधान भी घोषित जो किए गए हैं भी याद रखेंगे। तो याद रखेगा, बजट जो है राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा के अंतर्गत लाना है, ये सरकार का लक्ष्य है। तो 2.98% जो बिहार का राजकोषीय घाटा है उसको 3% की सीमा के अंदर लाना है, ये लक्ष्य रखा है सरकार ने। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष से जोड़ना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कुल बकाया ऋण राशि को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना है। तो जो बकाया राशि है उसको कम करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, ये भी अपने आप महत्वपूर्ण है। और एक ये है 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर को प्राप्त करना है। तो ये बजट के कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे मैंने बता दिया है बजट के। अगला जो वीडियो आर्थिक समीक्षा का आएगा, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।